तो मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी चैनल को, बहुत आपका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है मित्रों कि आपका इस तरह से आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहे और हमारा चैनल जो है उसको और भी हम बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर आपका कोई सुझाव यदि हमें मिलता है तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत की भांति कार्य करता है मित्रों। अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण कराना है, अगर आपको आपके मन में कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है जिसको शास्त्रोचित ढंग से आप उसका निराकरण करना चाहते हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हमारे दिए गए नंबर पे आप अपना समस्या आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसके अवेयरनेस को लेकर के आज हम क्लास करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे जीवन में मैंने ज्योतिष का प्रभाव को बहुत गंभीरता से उसको स्वीकार किया हूँ और वास्तव में अगर ज्योतिष हमारे जीवन में नहीं आता तो शायद हम आज इतना जो नॉलेज को आप लोग के सामने बहुत ही सरल सहज भाव से पहुंचा पा रहे हैं, उसको हम नहीं पहुंचा पाते। तो जब कोई भी नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज जो होता है उनका एक ही उद्देश्य होता है कि विश्व कल्याण की भावना। तो ज्ञान का उद्देश्य ही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम कर सके, बहुत ज्यादा डिवोटेड होके उस ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान को आप रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि वो ज्ञान का संबंध उस परमात्मा से होता है। और वो परमात्मा अगर ज्ञान दे रहा है तो उस ज्ञान से वो चाहेगा कि उस ज्ञान को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप उस ज्ञान का प्रयोग लोगों की भलाई में आप उसको लगाओ, ताकि वो ज्ञान और बढ़े आपका। इसलिए कहा गया है ज्ञान को हम जितना बांटते हैं ना, ज्ञान उतना बढ़ता है। ये है ज्ञान की महिमा। इस कारण से ज्ञान से ही हम कोई परिवर्तन ला सकते हैं, ज्ञान से ही हम कोई रिवॉल्यूशन ला सकते हैं और ज्ञान से ही हम एक स्वच्छ समाज की कल्पना कर सकते हैं। हम एक अच्छा राष्ट्र की हम कल्पना कर सकते हैं। जब लोग हमारे शास्त्रों पर वो अपनी आस्था प्रकट करें, शास्त्रों पर अपना वो दिमाग लगाए, शास्त्रों को जानने की दिशा में वो कार्य करे, तो निसंदेह है वो अपने जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं करेगा और वो जीवन में जो चाहता है उस चीज को वो अचीव करेगा, उस चीज को वो हासिल करेगा। क्योंकि ज्ञान के दिशा में जब हम प्रयासरत रहते हैं तो निसंदेह परमात्मा की कृपा जो है वो हमारे ऊपर होती है और उसी परमात्मा की कृपा से मित्रों हमें ये ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और यही ज्ञान उसी परमात्मा की कृपा से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हमारे अंदर एक आनंद का प्रकाश जो है वो पैदा हो जाता है और वो आनंद के प्रकाश से हम इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इस ज्ञान का प्रभाव भी पड़ता है कि लोगों पर इस ज्ञान का असर भी होता है। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनकी समस्याएं अब धीरे धीरे उन पर परमात्मा की कृपा हो रही है। जातक बहुत हल्का महसूस करता है, जातक कि अगर कोई रोग है तो वो रोग भी दूर हो जाते हैं। अगर कोई लंबे समय तक चलने वाली कोई बीमारी है, बहुत जातक बहुत लंबे समय से परेशान है, तो अचानक से वो बीमारी का कम हो जाना, उस रोग का कम हो जाना और जो गोली हम खा रहे हैं उस गोली का असर होना, ये सभी परमात्मा की कृपा है। ये चमत्कार है मित्रों, इसको आप स्वयं महसूस करेंगे। यही अध्यात्म है कि परमात्मा जिस पर कृपा करना, जिन पर कृपा कर दे वो धन्य हो जाता है। और परमात्मा की कृपा जरूर होती है जब हम परमात्मा को शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से जब उनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि परमात्मा दाता है, वो तो केवल देने के लिए ही बना है।
आज हम जीवन में जो चीज भी हमको प्राप्त हुआ है, जितना हम डिजर्व करते हैं, उससे कहीं ज्यादा परमात्मा ने हमें दिया है। आप सोच के देख लीजिए, आप अपने आप को एनालिसिस करके देख लीजिए, आप अभी वर्तमान में जितने हैं, उतने से कहीं ज्यादा परमात्मा ने आपको दिया है, क्योंकि वो दाता है, इसलिए वो दाता है। लेकिन फिर भी हम ब्लेम करते हैं। परमात्मा के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज बुरी नहीं है। हमारे जीवन में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं उस परमात्मा की ही, उस प्रारब्ध का ही खेल है। और वो प्रारब्ध हमें, चाहे वो कटु अनुभव हो, चाहे वो मधुर अनुभव हो, हमारे जीवन के दोनों तरह के अनुभव हमें प्रदान करते हैं। हमारे मन में बहुत सारे निगेटिविटी थॉट्स जो है वो क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारा मन का कारक चंद्रमा होता है, और ये चंद्रमा जो होता है वो कृष्ण पक्ष का होता है 15 दिन का, और 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है। तो उसकी नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार कृष्ण पक्ष का चंद्रमा वो हमारे लिए हो सकता है निगेटिविटी लाए, और जो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो हो सकता है हम पॉजिटिव थॉट के साथ हम जो है अपने जीवन का शुरुआत करें। तो मैंने जो चीज महसूस किया एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ये मेरा अनुभव है। और जो जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को हम देवों की वाणी कहते हैं, और हम जो चीज सीख रहे हैं वो इतना ज्यादा पवित्र है, इतना परम मोक्षदायक है, जानकारी है कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि इस ज्ञान में इतनी शक्ति होती है। क्योंकि आपको जैसे ही ये ज्ञान प्राप्त होगा, आप दूसरे का भला करने के लिए आप निकल पड़ेंगे, आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा। और जिनका हृदय पवित्र हो, पवित्र हृदय में ही उस परमात्मा का वास होता है। परमात्मा हमें इसलिए कष्ट देते हैं, हमें तप देते हैं, ताकि हमारे मन के उन समस्त मनोविकारों को हम क्या कर सके, जला सके। और जब तक मनोविकार, अगर लेस मात्र भी अगर मनोविकार हमारे अंदर है, तो हम परमात्मा से दूर चले जाएंगे, परमात्मा हमसे कनेक्ट नहीं होगा, परमात्मा को हम हासिल नहीं कर सकते। जो आनंद है उस आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये वही आनंद है जो हमें बीमारी में भी, जो हमें विपरीत परिस्थिति में भी, हमें बुरे से बुरे वक्त में भी ये हमें आनंद देते हैं, हमें टूटने नहीं देता, हमें दुख दुख में भी वो आनंद देता है। फिर आपके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारे उतार चढ़ाव आपके अनुकूल हो जाएंगे, हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर दैवी कृपा होना चालू हो जाएगा। फिर आप साधारण नहीं रहेंगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी जीवन में, ऐसा लगेगा कि आपसे धनवान दुनिया में कोई है ही नहीं। ये आनंद है उस परमात्मा के द्वारा। जिस समय ये आनंद आएगा, जिस दिन ये आनंद आपको प्राप्त होगा, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे, सारे व्याधि आपके दूर हो जाएंगे, सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे, और पूरा दुनिया आपको खुशनुमा लगेगी, सुंदर लगेगा। हर चीज से आपको आनंद आएगा। पेड़ को देखेंगे, पशु को देखेंगे, किसी मनुष्य को देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर तो सारे ईर्षा द्वेष काम क्रोध सब तो भस्मीभूत हो गए हैं। केवल ज्ञान का प्रकाश और आनंद का प्रकाश ही आपके अंदर है। और आप मानिए, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा कि आप दुनिया को जो देना चाहते हैं, या दुनिया में जो आप पाना चाहते हैं, वो आपके लिए सहज हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो गया, आप उस मोक्ष के अधिकारी बन गए। और इस जन्म मरण के चक्कर से जिस दिन आनंद प्राप्त होगा, आपको भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं बैकुंठ धाम में आपको बुला लेंगे।
फिर ये जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे और खाली एक ही चीज रहेगा, परम आनंद और परम शांति का वो दिव्य प्रकाश, जिसके आनंद से आप बावले हो जाएंगे। उस आनंद से आपको स्वयं का भान नहीं रहेगा, खाली आपको देने का भाव आएगा, आपको जन कल्याण करने का आएगा, आपको बुरा लगेगा ही नहीं। उसी दिन आप उस परमात्मा की कृपा को महसूस कर पाएंगे, जब आपको बुरा चीज, कोई आपके लिए अगर बुरा कह रहा है तो बुराई में भी आपको आनंद आएगा। लोग आपको अगर आप आप आपसे शत्रुता कर रहे हैं तब भी आपको आनंद आएगा। आपका नुकसान हो रहा है, आप स्वयं का नुकसान करते करते भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। जिस समय आपको ये आएगा, क्योंकि आपके अंदर कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं, कोई मनोविकार नहीं, आप पवित्र हो गए, आप सही मायने में आत्मा बन गए, आप सही मायने में उस परमात्मा के अंश बन गए, आप सही मायने में उस परमात्मा से जुड़ गए, आप सही मायने में अपना जीवन को सफल बना लिया। तो ये है एक आध्यात्मिक ज्ञान, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स, उस परमात्मा के आशीर्वाद, जिसके वजह से हमें ये फीलिंग्स जो है वो होती है। हमारा अंतरात्मा शुद्ध हो जाता है, हमारी अंतरात्मा पवित्र हो जाता है और हम उन तमाम मुश्किलों से अपने आप को बचा पाते हैं। हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से वो परमात्मा की कृपा हम महसूस करते हैं अपने जीवन में। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत ही धैर्य और शांति से, आज का हमारा ये अनुभव है कि जितने दिन से हम ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे अंदर जो अनुभव आता है, कहीं ना कहीं ये दैवी कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो हमारी कोई वजूद नहीं है कि हम अपना इस ज्ञान को हम लोगों के सामने दे सके। माध्यम वो हमको चुना है और वो उनकी कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए हम इस ज्ञान को दे पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये आज का जो हमारा ये फीडबैक वाला जो आज का जो सेशन है, आप जो भी अनुभव है बहुत ही कम शब्दों में उस परमात्मा को जो आपने महसूस किया है अपने जीवन में, क्योंकि परमात्मा सभी की आत्मा में है। कोई घटना हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है जिसमें आपने उस परमात्मा को महसूस किया होगा। क्योंकि निश्चित रूप से जब हम उस परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं, उस परमात्मा को जब याद करते हैं ना, तो हमारी भावना को वो जरूर महसूस करते हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि परमात्मा है, उनका वजूद है, तभी ये दुनिया चल रही है। ये सत्य है कि नौ ग्रह है, आकाश मंडल है, और ये नौ ग्रह कैसे चल रहा है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, कोई आधार नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी केवल घूम रही है बिना आधार के। सोच के देखिए वो कौन चला रहा है उसको। कभी कभी हम चट्टान को देखते हैं, चट्टान खड़ा रहता है लेकिन फिर भी वो इतना स्थिर रहता है उस जगह में, हमको लगता है कि वो गिर सकता है लेकिन नहीं गिरता। कौन उसको स्थिर करके रखा है? हमको चोट लगता है, चेहरे पे लगेगा, गाल पे लगेगा, माथे पे लगेगा, लेकिन आंख में बच जाएगा। कोई तो रक्षा कर रहा है हमारे शरीर में, कोई तो परमात्मा तत्व है हमारे अंदर बैठा हुआ है जो हमारी सुरक्षा कर रही है। हम घर से निकलते हैं सकुशल, और सकुशलता के साथ ही हम घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे साथ परमात्मा है। तो परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में परमात्मा बसा हुआ है, रचा हुआ है। पूरी प्रकृति में परमात्मा बसा हुआ है। बस है कि उसको अंतर मन से देखने का, उसको महसूस करने का। जिस दिन हमने ये कर लिया, अब वो कैसे होगा? जिस दिन हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो हमारे जो 7 चक्र है, वो चक्र जो है वो फिल्टर होना शुरू हो जाता है। वो चक्र जो है वो जो लेटेंट फॉर्म में होता है ना, वो चक्र अब हमारे ऊपर बढ़ने लगता है, वो जागृत अवस्था में आने लगता है। बहुत सारे परिवर्तन हमारे शरीर में होता है, हम सोच भी नहीं सकते, और ये हमारी इच्छा से नहीं होता परिवर्तन।
ये उस परमात्मा की कृपा से ये परिवर्तन होता है हमारे अंदर। इसी समय जो करोड़ों स्पिरिट है जो ब्रह्मांड में घूम रही, वो करोड़ों स्पिरिट हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो हमारे शरीर को एक माध्यम बनाना चाहते हैं ताकि मैं इसके ऊपर कृपा, अपनी कृपा दृष्टि बरसा दूं और इस शरीर को मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने प्रतिरूप के रूप में मैं इस दुनिया में उसी ज्ञान के माध्यम से मैं लोगों की चेतना को सार्थक बनाऊं, लोग सार्थक विचारों को अपने चेतना में, अपने हृदय में स्थान दें और वो परमार्थ की दिशा में, भगवत प्राप्ति की दिशा में निरंतर रूप से वो अग्रसर हो। तो परमात्मा की कृपा जिनके ऊपर हो जाए वही परमात्मा की दिशा में अग्रसर होता है। तो परमात्मा के पास भी जाने के लिए उनकी कृपा का होना बहुत जरूरी है। कोई भी ज्ञान को संप्रेषित करना भी परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं। तो निश्चित रूप से हम सब जो महायज्ञ में जो हम भाग ले रहे हैं, ये महायज्ञ में उसी परमात्मा की ही कृपा है कि हम इस ज्ञान विज्ञान के महासागर में जो हम गोता लगा रहे हैं, तो जरूर वो मोती हमको जरूर प्राप्त होगा, जिस मोती के लिए हम इस महासागर में गोता लगा रहे हैं। और वही मोती तो मोक्ष है और ज्ञान का ही उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो हम आप सब देवज्ञों का बहुत हृदय से स्वागत करते हैं हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में, और आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपने अनुभव को बहुत ही संक्षिप्त में आप चर्चा करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को ये प्रेरणा मिल सके। क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम सब अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अनुभव ही लोगों को कनेक्ट करेगा, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए उनको मोटिवेट करेगा। और निश्चित रूप से अगर हमने ये छोटा सा प्रयास किया, यदि हमने एक भी व्यक्ति को यदि हमने अध्यात्म में ले आया, तो सोचिए हमारा ये जो महायज्ञ है वो यज्ञ सफल हो गया। तो चलिए मित्रों, अब आज का सेशन है कि आप सभी अपना अपना विचार बड़े ही संक्षिप्त में रखेंगे और निश्चित रूप से हमारे दर्शक इसको देख के वो भी कहीं ना कहीं उसके मन में, क्योंकि उसके भी शरीर में वो आत्मा है, वो ज्ञान है, बस उस ज्ञान को अपने को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। जो लेटेंट फॉर्म में है उसको अपने को एक्टिवेट करना है, उस चक्र को अपने को जागृत करना है और परमार्थ की दिशा में अपने को प्रयास करना है। तो चलिए आप लोग अपना अपना अनुभव जो है जरूर शेयर करिए, क्योंकि परमात्मा को हम सब अनुभव करते हैं। तो अपना अनुभव शेयर करिए ताकि हमारे दर्शक को और ज्यादा रुचि, और शायद हमारा आज का सेशन सुन के वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करे और वो परमात्मा की दिशा में वो अपने आप को वो समर्पित करे और अपने आप को, अपने जीवन को वो सफल बना सके। तो चलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा, इंदु शर्मा मैडम, आप अपने अनुभव शेयर करिए। निश्चित रूप से हमारे दर्शक इसको सुनेंगे, जरूर उसको प्रेरणा मिलेगी। और वो परमात्मा जो है वो हर जगह है और सब पर कृपा करने वाले हैं, वो हमारे पिता हैं। हमको अपना अधिकार मांगने के लिए उनसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं कि हमको कब कितना क्या देना है, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो एक बार पुनः आपको, आप सब पर परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं वो परमात्मा जरूर पूरी करे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग बहुत संक्षिप्त में अपना अपना विचार आप लोग देंगे। चलिए गुप्ता मैडम, आपसे हम शुरुआत करते हैं, आप अपना विचार रखिए।
राधे राधे सर। सर राधे राधे। हाँ, राधे राधे। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ज्योतिष ज्ञान हमको वहां तक लेके जाता है जहां हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत सुंदर। मानव जीवन में रहते हैं और हमें आज से कल का पता नहीं चलता। पर ज्योतिष जी, ज्ञान से हमें आज अभी कल हमारी पास्ट लाइफ, हमारी फ्यूचर लाइफ, हमारा प्रेजेंट सब कुछ हमें पता सकते हैं। तो ये जी, नॉलेज हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी लिए हमारी सांसें। तो मैं जी, जी, समझती हूँ कि ये ज्ञान हमारे लिए क्या सबके लिए जरूरी है और सबको ये ज्ञान लेना जी, बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। जी। बहुत सुंदर आपके विचार। निश्चित रूप से आपके विचार सुनकर हमारे दर्शक जो है ज़रूर प्रभावित होंगे और इस ज्ञान विज्ञान के जो महायज्ञ है, उस महायज्ञ में अपना वो ज़रूर, भले ही थोड़ा-सा ही सही, वो योगदान ज़रूर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद गुप्ता मैडम आपका। चलिए हम शर्मा मैडम से उनका विचार, उनका अनुभव हम जान लेते हैं कि अध्यात्म के प्रति उनका क्या विचार है। एस्ट्रोलॉजी को लेकर के वो क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहती है। तो चलिए दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं। शर्मा मैडम जी, आप अपना अनुभव बताइए। प्रणाम सर। जी, प्रणाम। सर मैं तो शुरू से ना अध्यात्म में रुचि थी बहुत और बढ़िया। हाँ ज्योतिष तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सर, लेकिन जब से मैं ज्योतिष सीख रही हूँ और तब से सर गुस्सा नहीं आता इतना मुझे। चलिए बहुत सुंदर। ये आप अपने मन पर कार्य करना शुरू कर दिए हैं। अब गुस्सा नहीं आता, कुछ गलती हो भी जाती है तो फिर मैं माफी मांग लेती हूँ। बहुत सुंदर। ये बहुत ही उच्च विचार है, क्योंकि यदि हम, अगर महसूस होता है हम किसी के सामने अगर हम माफ़ी माँगते हैं, तो ये हमारी महानता है, ये हमारा अहंकार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता कितना है, किसी चीज़ को जानने का, सीखने का, ये इसको प्रदर्शित करता है। और कोई आपके जीवन में कोई इंसिडेंस है, कोई घटना आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के पास? हाँ सर, बहुत ऐसा टाइम आया सर कि बस उससे ना, जब से ज्योतिष में आई तो मैं टाइम को भुला चुकी जी, और अध्यात्म की तरफ मेरा ध्यान और बढ़ गया सर। बहुत सुंदर। हाँ, दिल में जो भी गुस्सा था सब शांत हो गया जी, जी, जी। और हम धर्म। जहाँ तक आपको समझे हैं, अब तक आप पूरी तरह से पवित्र हो चुके हैं, मन, वचन, कर्म से। और निसंदेह अगर इस तरह से अगर हम भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो ज़रूर उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो है ना, वो हम प्राप्त करते हैं। हमारे मन में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, कोई लोभ नहीं है। हम एकदम पवित्र हैं, बिल्कुल उस आत्मा की तरह। और जिस दिन हम वो आत्मा बन जाते हैं, उसी दिन परमात्मा की कृपा हमारे पर होती है। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ शर्मा मैडम आपको। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम अपराजिता मैडम जी, आप अपना कुछ अनुभव शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, आपने इतनी गंभीर बातें बोली हैं कि एक साथ विचार श्रृंखला उद्वेलित हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ? जी, बोलिए, बोलिए, क्योंकि ये चीज़, यही क्रांति है। और हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई वेबिनार हो, कोई सेशन हो, जो दर्शक बहुत ध्यान से, धीर गंभीर हो करके इनको सुने, और उनको लगना चाहिए कि हम सभी क्या है, आध्यात्मिक है, और बिना आध्यात्मिकता से हमारा उन्नति नहीं हो सकता, परमार्थ के नहीं हो सकते, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो सकता। तो चलिए अपराजिता जी, अपना विचार आप शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। जी सर। आपने एक बात कही कि परमात्मा की कृपा होती है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मेरे दिमाग में उसी समय एक पंक्ति आई है सुंदरकांड की कि बिनु हरि कृपा मिलै ही नहीं संता। बहुत सुंदर। आपने पूछा था कि अपने जीवन की कोई अनुभव बताइए ज्योतिष से संबंधित, तो मेरे ख्याल से जो नवीनतम अनुभव मैं कह सकती हूँ हरि कृपा की, वो संत के रूप में आपसे जो
संपर्क हो सका वो एक बहुत बड़ी कृपा रही। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे रुझान बचपन से रहा, घर में ऐसा माहौल मिला। लेकिन उसको इतना पढ़ पाऊँगी ऐसे बाकायदा फ्रेम्ड सिलेबस में, इस बात की उम्मीद नहीं थी। कभी अपने आप कोशिश भी नहीं की। तो लेकिन सोचा नहीं था, और उसी समय आप मिले और फिर आपने बताया कि आप ऐसा कोर्स चालू कर रहे हैं। हम लोग जुड़े और अब इतनी लंबी यात्रा हम लोग कर चुके हैं। तो ये वाक़ई में एक जिसे कहेंगे ना कि सोचा नहीं था और हो गया है, तो ये निश्चित रूप से हरि कृपा का नवीनतम उदाहरण आप कह सकते हैं मेरे लिए, और निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। तो अभी संक्षेप में अगर आपने पूछा है तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत-बहुत बढ़िया धन्यवाद विचार है आपका। और निश्चित रूप से आप सभी के ये जो अमूल्य विचार है, कहीं न कहीं हमारे जो दर्शकगण हैं, वो कहीं न कहीं प्रेरणा ज़रूर लेंगे। मुझे पूरा आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आज का जो हमारा वेबिनार है, आज का जो हमारा सेशन है, वो निश्चित रूप से लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि इनको हमको हर घर-घर तक, हर उस सनातनी हमारे जो हिंदू धर्म के जो हमारे भाई-बंधु हैं, उन तक हमको ये पहुँचाना है। हमको अपने धर्म को समझना है, अपनी संस्कृति को समझना है, अपने उन शास्त्रों को समझना है और अपने जीवन को सही दिशा देना है। जी हाँ मित्रों, आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ आप सभी ने हमारा वेबिनार को सुना। आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत आभार। परमात्मा आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं मित्रों। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सर नमस्ते। प्रणाम, सबको प्रणाम।